खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाया गया चेन्नई। दोस्तों, मेडिका हॉस्पिटल में इलाजरत शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सोमवार को चेन्नई एमजीएम भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री 22 दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। चेन्नई से आई डॉक्टरों की टीम ने शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की जांच की और दवा जांच रिपोर्ट का रिव्यू किया। इससे पूर्व रविवार को दोपहर शिक्षा मंत्री की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मुख्यमंत्री ने एमजीएम चेन्नई की क्रिटिकल टीम को किसी भी हाल में रविवार को ही रांची पहुंचने का आग्रह किया। खबर है, ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट से वंचित छात्र माने जाएंगे विद्यालय से बाहर। दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों के जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वे बच्चे विद्यालय से बाहर समझे जाएंगे। वैसे बच्चे जिन्हें डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ना ही स्कूल से चाइल्ड इंटाइटलमेंट की सुविधा मिल रही हो और ना ही शिक्षक द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया हो, उन्हें ड्रॉप आउट माना जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जिलों में ऐसे बच्चों की विद्यालय वार रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूल में नामांकित होने के बावजूद पिछले 1 महीने से जिन्हें DG7 के जरिए डिजिटल कंटेंट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ना ही स्कूल में किसी प्रकार के चाइल्ड इंटाइटलमेंट प्राप्त हो रहे हैं और ना ही इसके लिए उनके नाम शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे ड्रॉप आउट माने जाएंगे। जिलों को स्कूल वार ऐसे बच्चों की रिपोर्ट विभाग को देनी है। इसके अलावा अगर बच्चा किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में नामांकित है और स्कूल से जुड़ा हुआ है तो वह स्कूल में नामांकित माना जाएगा। खबर है, इन राज्यों में 20, 22, 23 और 25 अक्टूबर को भीषण बारिश की संभावना। दोस्तों, इन दिनों बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान के असर के चलते देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुछ शहरों में 3 से 4 घंटे तक बारिश हुई है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में अभी कई राज्यों में इसी तरह भीषण बारिश हो सकती है। संभावित सिस्टम झारखंड और बिहार को भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम वर्षा दे सकता है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। उम्मीद है कि यह जल्द ही और प्रभावी हो जाएगा। इस सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी पर अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। इसके बाद यह धीरे धीरे प्रभावी होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में उड़ीसा के उत्तरी भागों और इसे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। 21 अक्टूबर तक यह डिप्रेशन और 22 अक्टूबर तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। खबर है, रेलवे चलाने जा रहा है 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जाने कितना है किराया। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान यदि आप त्यौहार पूरी सहूलियत के साथ अपने घर पर ही मनाना चाहते हैं तो रेलवे ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। रेलवे ने फेस्टिव सीजन के दौरान 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 392 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों के प्रवासियों को ध्यान में रखकर चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें वाराणसी, पटना, कोलकाता, लखनऊ समेत कई अन्य शहरों को कनेक्ट करेंगी। इनके जरिए लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के मौके पर घर पहुंचना मुमकिन होगा। भारतीय रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन ट्रेनों का किराया भी स्पेशल ट्रेनों की तर्ज पर भी होगा। अब तक रेलवे की ओर से 666 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब नई फेस्टिवल ट्रेनों की शुरुआत के बाद कुल ट्रेनों की संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई में कुछ उपनगरीय ट्रेनों का भी संचालन हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 30 नवंबर तक ही फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन होगा। खबर है, जल्द ही प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार कर सकती है नई स्कीम का ऐलान। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी LTC लाभ पर तस्वीर साफ की जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इस पैकेज का ऐलान भले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया, लेकिन ये खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारी को मिल सकेगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को LTA लाभ दिए जाने के
दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उन कर्मचारियों के लिए बारे में उन कर्मचारियों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा जिन्होंने नए टैक्स सिस्टम को अपना लिया है या जिन्होंने पहले ही एलटीए का लाभ ले लिया है। आने वाले सप्ताह में इस बारे में स्पष्टीकरण जारी हो सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में रिलायंस जियो। कीमत होगी सिर्फ 2500 से 3000 रुपये। दोस्तों, देश में 4G नेटवर्क की क्रांति लाने के बाद अब रिलायंस जियो 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में जुटा है। कंपनी बेहद सस्ते दाम में 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इन स्मार्टफोन्स की कीमत 5000 रुपये से भी कम होगी। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि बाजार की मांग को देखते हुए कंपनी इन स्मार्टफोन्स के दाम 2500 से 3000 तक कर सकती है। देश में फिलहाल 5G स्मार्टफोन्स की कीमत 27,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन जियो सबसे तेज नेटवर्क के फ़ोन बहुत कम दाम में उपलब्ध कराएगी। भारत में सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन लाने का श्रेय भी रिलायंस जियो को ही जाता है। खबर है, बहुत जल्द आपके हाथों में होगा पेटीएम क्रेडिट कार्ड, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। दोस्तों, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म यानी पेटीएम ने सोमवार को कहा कि वो नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड्स तैयार कर रही है। इस खास पेशकश के जरिए पेटीएम चाहती है कि देश में बड़े स्तर पर लोगों के पास खुद का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी के माहौल में नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को जोड़ने में मदद मिलेगी। देश के क्रेडिट कार्ड मार्केट के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। पेटीएम का लक्ष्य है कि अगले 12 से 18 महीने में करीब 20 लाख क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएं। पेटीएम अपने ऐप पर एक इनोवेटिव डिजिटल एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कर रही है ताकि यूजर्स अपने कुल खर्च को मैनेज कर सके। यूजर्स को अपने कार्ड पर पूरी तरह से कंट्रोल भी होगा। इसके लिए पेटीएम कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी। खबर है, दुनिया भर में बढ़ सकती है कोरोना वायरस से मौतें। त्योहारी सीजन को लेकर WHO ने जारी की अलर्ट। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में आई कमी को देखकर लापरवाही बरतने से इस त्योहारी मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। WHO ने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने सोमवार को कहा कि इस क्षेत्र में हाल में कोरोना संक्रमण के ताज़े मामलों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन इससे निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्षेत्र में अब भी कोरोना संक्रमण के अधिक मामले हैं। कोरोना महामारी का कहर अब भी जारी है और इसके प्रसार को रोकने के लिए लगातार सावधानी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी मौसम और सर्दी के मौसम में हमारे लापरवाही बरतने से कोरोना संक्रमण की स्थिति और गंभीर हो सकती है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। खबर है, 13 दिन में बदल जाएगा रसोई गैस LPG सिलेंडर लेने का तरीका। इन ग्राहकों की बढ़ेगी परेशानी। दोस्तों, 13 दिन बाद यानी 1 नवंबर से LPG सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। आपको बता दें कि सिलेंडर बिना OTP के अब नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। मीडिया की खबरों को माने तो चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। इसके बाद अन्य शहरों में इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा। इसमें केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय के पास के ऐप होगा जिसके जरिए यह रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा। नए सिस्टम में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनका पता और मोबाइल नंबर गलत है। इस वजह से उन लोगों के सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं। बाद में धीरे धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। आपको बता दें कि यह सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर भी लागू नहीं होगा। खबर है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में फरवरी 2021 तक कोरोना के सिर्फ 40,000 एक्टिव केस रह जाएंगे।
दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल फरवरी महीने तक भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या घटकर महज 40,000 रह जाएगी। उन्होंने यह बात कई बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च के आधार पर कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दुनिया के कई साइंटिस्ट की मदद से भविष्य में कोरोना केसों का आकलन मॉडल तैयार करवाया है। साइंटिस्ट की तकनीकी के आधार पर रिसर्च में सामने आया है कि देश में अगले 3-4 महीने में कोरोना के मामले कम होंगे और फरवरी 2021 तक देश में सिर्फ 40,000 एक्टिव केस मौजूद होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन को लेकर कहा है कि वैक्सीनेशन स्टाफ की ट्रेनिंग और अन्य बातों को लेकर समय आने पर राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा भरोसा है कि देश में अब कोरोना के मामलों को बढ़ने नहीं देना है। हम लगातार घटते केसों को देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब हमें इजाज़त दें। नमस्कार।